हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में आप सभी को सीयूईटी यूजी से रिलेटेड अपडेट देने वाला हूं कि आंसर की कब तक एक्सेप्टेड है आने का और इसमें क्यों डिले हो रहा है इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। कब आपका रिज़ल्ट आ सकता है और क्यों देरी हो रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है कैंडिडेट के हिसाब से, इस बार क्या एवरेज कट ऑफ रह सकता है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ का और एवरेज यूनिवर्सिटीज़ का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कारण है इस बार रिज़ल्ट और आंसर की लेट जारी होने का। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एनटीए के द्वारा आपको 6 महीने पहले ही बता दिया गया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 तारीख को जारी किया जाएगा, यानी कि 30 जून तक जारी किए जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया था एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन हाल में जो विवाद सामने आ रही है नीट को लेकर के, यूजीसी नेट को लेकर के, अन्य एग्जामिनेशन जो कि एनसीईटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुआ है, काफ़ी सारी पेपर लीक की भी यहाँ पे उम्मीद की जा रही है और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है नीट यूजी को लेकर, काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो उसी का कारण है कि इस बार जो है रिज़ल्ट और आंसर की डिले हो रहा है और यहाँ पे हो सकती है देरी, अगले हफ्ते जारी होने की है संभावना। ये एनडीटीवी का आर्टिकल है। इसमें बताया जा रहा है कि नीट और यूजीसी नेट विवादों के चलते सीयूईटी यूजी 2024 आंसर की में हो सकती है देरी, अगले हफ्ते जारी होने की है संभावना। एनटीए इन दिनों सवालों के घेरे में है, आप सभी जानते होंगे। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया है। ऐसे में सीयूईटी यूजी आंसर की को जल्द जारी होने वाली थी, उसमें अब एक हफ्ते की देरी हो सकती है। जैसा कि बताया गया था, इस बार जो एग्ज़ाम हुए थे वो आपके पेन और पेपर और हाइब्रिड मोड में हुए थे, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हुए थे कुछ स्टूडेंट का, और कुछ स्टूडेंट जिसमें ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे उन सारे सब्जेक्ट का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो हाइब्रिड मोड में इस बार एग्ज़ाम हुए थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में हुआ था और जिसमें कम स्टूडेंट थे उनका सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था। यहाँ पे अगर हम पूरा अपडेट देखें तो बताया जा रहा है कि 2024 का आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं एनटीए। जल्दी सीयूईटी यूजी 2024 आंसर की को जारी करने वाला था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट है कि एनटीए सीयूईटी यूजी आंसर की अब अगले हफ्ते जारी करेगा। दरअसल एनटीए इन दिनों सवालों घेरे में है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया है। ऐसे में नीट 2024 और यूजीसी नेट 2024 के बीच चल रहे विवादों के बीच एनटीए सीयूईटी यूजी 2024 आंसर की जारी करने में देरी कर सकता है। सीयूईटी यूजी आंसर की 2024 अगले हफ्ते सप्ताह जारी होने की उम्मीद है, जिसके एक सप्ताह से 10 दिनों के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे, यानी कि जुलाई तक जारी किए जाएंगे ये। और जो आपके रिज़ल्ट है वो 20 जून के आसपास, 15 से 20 जून के आसपास आप मान के चल सकते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जब जैसे ही आंसर की जारी होता है मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूंगा। सो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको जितना भी आप कमेंट करते हैं या आपका कोई भी क्वेरी होता है 100% फ्री आपको इस चैनल पे सॉल्व किया जाएगा। आपके कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है, उसे यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। आप कोई भी कमेंट करेंगे, कोई भी आप परेशानी में पड़ते हैं तो निस्संदेह आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट का रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत होने पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे एनटीए के द्वारा रिज़ल्ट और आंसर की को लेकर के कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलिए एक्सेप्टेड कट ऑफ की ओर हम लोग चलते हैं। एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार का। अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज बात करें कि क्या कट ऑफ रह सकता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट बिहार में स्थित मोतिहारी में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो इसमें कट ऑफ जो है काफ़ी लो रहता है, 55% से लेके यहाँ पे जो मैं आपको रो स्कोर बताऊँगा वो परसेंटेज में होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट अलग अलग, कोई 600 नंबर का एग्ज़ाम, कोई 800 नंबर, कोई 900 नंबर, कोई 500 नंबर या 400 नंबर का एग्ज़ाम देता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक रो स्कोर बताऊँगा और परसेंटेज में आपको स्कोर बताऊँगा। तो जितने भी आप इस टाइप की यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जो एवरेज में काउंट की जाती है, जैसे कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, तेजपुर नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उड़ीसा पांडिचेरी,
मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर त्रिपुरा, इसके बाद मिज़ोरम गुरु घासीदास, इस तरीके का जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी मणिपुर, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा जैसी आप जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट देख रहे हैं, इन सारे का मैं एक कॉमन कट ऑफ आपको बता देता हूँ। अगर आपका मार्क्स इसके बीच में आ रहा है, कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊँगा, तो आपका एडमिशन जो है वो फिक्स है, यानी कि 100% तय है कि हो जाएगा। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें जनरल की, तो जनरल में अगर आपका स्कोर है 60% के आसपास, 60% ओवरऑल स्कोर आप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 200 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर आप 120 स्कोर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे एवरेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। 55% पे भी मिल जाएगी लास्ट राउंड तक, लेकिन सेफ स्कोर आप 60% मान के चलिए। ये जनरल EWS के लिए है। और अगर आप 57 या 58% के आसपास स्कोर करते हैं, थोड़ा सा कम उससे, तब OBC कैटेगरी से आपका एडमिशन हो जाएगा। और गर्ल्स के लिए मैं बता देता हूँ, गर्ल्स 1-2% कम रहता है, तो भी कई जगह पे गर्ल्स का भी कोटा होता है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, तो कई जगह पे आपका एडमिशन हो सकता है। और SC ST की बात करें तो अगर आपका स्कोर जो है 55 to 50%, यानी कि लगभग 50 से लेके 55% के बीच है, और 45% भी है कहीं कहीं, जैसे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपुर यूनिवर्सिटी हो गया, पांडिचेरी हो गया, तो कई सारे विषयों में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, और भी एवरेज जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे साउथ बिहार वगैरह है। तो इसमें आपका जो स्कोर SC ST कैटेगरी से 45% भी अगर आप कर लेते हैं, तो भी आपका जो है एडमिशन किसी न किसी राउंड में हो ही जाएगा। ये 100% तय मान के चलिए। अब चलिए जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपका हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो टॉप की यूनिवर्सिटी है। अगर आप इन सारे यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया जो कि इलाहाबाद शहर में स्थित है, जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो एवरेज मान के चलिए सभी 65 to 70% इसका कट ऑफ रहेगा। 65 to 70% एवरेज कट ऑफ रह सकता है इनका जनरल और SC ST, सॉरी जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा हूँ, जनरल और EWS का इतना रह सकता है, और लगभग इतना ही OBC कैटेगरी का भी रह सकता है। थोड़ा बहुत 1-2% का अंतर हो सकता है, 2-4 नंबर का। इससे बड़ा जो अंतर है OBC कैटेगरी में भी इस बार देखने को नहीं मिलेगा। लगभग जो है 13 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं CUET UG का, तो इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगा, लेकिन एडमिशन के चांसेस रहेंगे लास्ट राउंड तक। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्टूडेंट एडमिशन लेना प्रेफर नहीं करते हैं, वोकेशनल कोर्सेज हो गया या फिर अजीबोगरीब काफ़ी सारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट में एडमिशन होते हैं, तो स्टूडेंट प्रेफर नहीं करते हैं। जो टॉप के सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह में, उसी में ज़्यादा फोकस रहता है स्टूडेंट का। तो एवरेज कट ऑफ आप मान कर चल सकते हैं 65 to 70% जनरल का, SC ST का जो है जनरल का 65% के आसपास, और EWS OBC का लगभग सेम मान के चलिए। और आपका SC ST और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 60%, 55 to 60% अगर आपका स्कोर है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो है एडमिशन हर हाल में हो जाएगा लास्ट राउंड तक। मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में कई विषयों में कट ऑफ ज़्यादा आ जाता है, कुछ विषयों में कम जाता है, तो हर एक सब्जेक्ट वाइज भी। अब संस्कृत की मान लीजिए, तो संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में कई यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ 40% जनरल का भी जाता है, और कई जगहों पे आप 75 पर भी हिस्ट्री जैसे, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, या साइंस के जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट में, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जो मेजर सब्जेक्ट होता है, आप सिर्फ 75% पे भी नहीं हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एवरेज एक स्कोर बता रहा हूँ जिससे आपका लास्ट राउंड तक एडमिशन हो जाएगा। वो है आपका 65 to 70% अगर आपका स्कोर आ रहा है किसी भी कैटेगरी से है, तो किसी न किसी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो एवरेज हो चाहे वो बड़ी हो, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सहित जितनी जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, और भी कोई जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। और इससे 10-15% कम स्कोर करते हैं, 55 से 60% अगर आप करते हैं, तो आपके मान के चलिए कि चांसेस फिर भी रहेंगे एवरेज के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होने के लिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है और आगे लगता है कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।